लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम गॉस जॉर्डन मेथड या डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस किया है कि जब भी हम गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन या क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो इन तीनों ही मेथड्स को हम डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए इन तीनों मेथड के माध्यम से दी गई साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब हमारे पास जितने भी अननोन्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स की हम एक स्पेसिफिक वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करेंगे जो इस दिए गए पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल कवर किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए, उसी न्यूमेरिकल को आज हम गॉस जॉर्डन मेथड के माध्यम से यहां पे सॉल्व करेंगे। एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, गॉस जॉर्डन मेथड जब हम यूज करते हैं किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड तक जितना सॉल्यूशन होता है उतना हमें करना ही होता है, उसके आगे थोड़ा सा काम हमको और करना होता है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करते हुए हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां हमको इक्वेशंस गिवन है कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड देन 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना मतलब सबसे पहले दिए गए सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। और हम अच्छे से जानते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म होता है जो इस सिस्टम का, वो होता है ax इज इक्वल टू b, जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां a का मतलब होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और हम अच्छे से जानते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स के द्वारा। यहां पे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स ले लें तो फर्स्ट रो में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 1, देन 1 1 1 एंड देन 2 माइनस 1 3। ये प्रोसीजर हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से सीखने का प्रयास किया था। x का मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका कॉलम मैट्रिक्स ले ले तो हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x, y एंड z। एंड देन b का मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट जो राइट साइड में अपने पास है 2, 6 एंड 9। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा कि जितने भी अपने पास x, y और z अननोन्स हैं, मतलब कैपिटल x y z, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना हमारा यहाँ पे पर्पस होगा। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है तो इसके लिए हम पहले समझ चुके हैं, फिर एक बार डिस्कस करते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट मैट्रिक्स को एक कॉमन मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना, दो डिफरेंट मैट्रिक्स वैल्यू का एक कॉमन मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बनेगा a और b का। अब a और b का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसका यदि हम फॉर्म देखें यहाँ पे, तो देखो a की डेटा वैल्यूज तो एक समान आ जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस 1 1, देन अपने पास आएगा 1 1 1 2 माइनस 1 3। तो ये तो A मैट्रिक्स हुआ। अब इसको हम सेपरेट करें B मैट्रिक्स की वैल्यू से तो वो हो जाएगी 2 6 एंड 9, 2 6 एंड 9। अब देखिए यहां से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इतना प्रोसीजर कॉमन रहेगा दोनों ही मेथड में, गॉस एलिमिनेशन ले या गॉस जॉर्डन ले। सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ले ले, हम दिए गए सिस्टम का ax इज इक्वल टू b, ax b का वैल्यू लिखा, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है सबसे पहले हम उसके डायगोनल की तरफ चले। यहाँ पे यदि गॉस एलिमिनेशन मेथड, मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो मेथड कवर किया, यदि वो लिया होता तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के माध्यम से हम क्या करते, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाते, हमारा सिस्टम जो है हमको सॉल्यूशन दे देता। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसके माध्यम से सॉल्यूशन निकालते। आज हम बात कर रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड की, जिसमें क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के नीचे के एलिमेंट्स को तो जीरो करना ही है, रो ऑपरेशन का यूज करके हमको डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को भी जीरो बनाना होगा। तब जाके आपका जो मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड गॉस जॉर्डन मेथड के अकॉर्डिंग सेट होगा, और फिर हम इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान से स्टेप्स में हम इन चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम रो ऑपरेशन के माध्यम से डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाए, जिसको हम इक्लोन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म भी कहते हैं।
फिर हम डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे। एट द एंड हम ये देखेंगे कि हमको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ बाकी सारे जीरो हो जाए। यदि मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही आपका गॉस जॉर्डन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा और वहां से सोल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम रो ऑपरेशंस का ही हमको यहां यूज करना है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए R1 की हेल्प से R2 एंड R3 को यदि हम यहां जीरो करें तो हम सबसे पहले ऑपरेशन लगाएं R2 एंड R3 पे। तो देखिए R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो आपका जो R2 है वो जीरो हो गया। यहाँ पे ये वन एलिमेंट, हमको केवल इन दो एलिमेंट्स की पोजीशन को देखना है। डायगोनल के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये है और एक ये है। इन तीन एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। सबसे पहले इन दो एलिमेंट्स को एक साथ जीरो करेंगे। R2 एंड R3 पे ऑपरेशन लगाएं। तो देखिए R3 का ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 माइनस 2R1। अब यहां पे यदि हम ये ऑपरेशन सेट कर दे तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इन दो ऑपरेशंस की हेल्प से जीरो होंगे। तो सबसे पहले हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का जो फॉर्म बनता है वो क्या बन जाएगा। चूंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो R1 आपका एज इट इज 1 माइनस 1 1 देन 2। R2 में जरूर चेंज किया है, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 करें, 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 1 माइनस माइनस 1 इट विल बी 2 and then 1 minus 1 will be 0 and 6 minus 2 will be 4. then R3 change into R3 minus 2R1। तो जो R1 है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको आप माइनस कर दें R3 में से, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 इट विल बी 0। देन R3, और R3 क्या है आपका माइनस 1, इसमें से आप R1 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस माइनस 2, तो इट विल बी माइनस 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1। देन 3 माइनस 2 इट विल बी 1, देन 9 माइनस 4 इट विल बी 5। तो अपने पास यहां जो वैल्यू आया वो आ गया 0 1 1 5। अब हम फिर डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ चले और देखें कि क्या डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स जीरो हो चुके हैं। अब यहां यदि हम देखें तो ये दो एलिमेंट्स तो जीरो हुए हैं, अब इस एक एलिमेंट को और जीरो होना बाकी है, तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो है वो जीरो बन जाएंगे। बट इसके लिए क्या करना होगा, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को आप जीरो बनाएं। तो यहां हमने इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाया, तो इसकी मदद से ये दो जीरो तो बने। अब इसकी हेल्प से हम इसको जीरो बनाने की यहां कोशिश करेंगे। अब देखिए एक चीज यहां पे कॉमन है कि भाई यहां पे 0 2 0 4, मतलब हम चाहें तो सेकेंड रो को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ताकि यहां पे 1 बन जाए और 1 माइनस 1 हम जीरो कर दे, ठीक है ना। हमारे लिए काम आसान होगा। नहीं भी करेंगे तो भी एलिमिनेशन होगा, बट यदि हम कर देते हैं तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो R2 चेंज इंटू R2 बाय 2, यदि ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का जो फॉर्म है, R1 में कोई चेंज नहीं, 1 माइनस 1 1 2। R2 की यदि बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0 1 0 2। देन R3 में कोई चेंज नहीं, 0 1 1 एंड देन 5। अब देखिए क्या करें, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है, यहां पे हो चुके हैं। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से उसके नीचे के एक एलिमेंट को हम जीरो बना दें। हमने इसका एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर याद रखा था कि फर्स्ट केस में आपको क्या करना होता था, यदि 3/3 का है तो इसकी हेल्प से इन दोनों को हमने जीरो किया। फिर अब हम क्या करें, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। क्लियर। तो यहां पे फर्स्ट के केस में ये लिया, इसकी हेल्प से ये दो जीरो, सेकंड स्टेप में इस एलिमेंट की हेल्प से हम इसको जीरो बनाए, ठीक है। तो यहां तक तो अपने को प्रोसीजर समझ में आता है। अब यहां पे देखिए आप R3 में जीरो बनाएंगे, ये एलिमेंट को जीरो बनना है, मतलब जो कहां आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है। तो R3 चेंज इंटू R3 माइनस R2, डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें। देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB जो है वो बन जाएगा आपका R1 में नो चेंज, 1 माइनस 1 1 देन 2, फिर 0 1 0 2 एंड द लास्ट वन इज, यहां हमने R3 में जरूर चेंज किया है। तो देखिए 0 माइनस 0 इट विल बी 0, देन 1 माइनस 1 इट विल बी 0, देन R3 माइनस R2 मीन्स 1 माइनस 0 इट विल बी 1 एंड देन 5 माइनस 2 इट विल बी 3। तो यहां पे हमने देखा
कि फिर हम डायगोनल की तरफ चले। क्या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए? तो बिल्कुल यहाँ इन तीन ऑपरेशंस के माध्यम से हमने देखा कि डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो चुके हैं। अब देखिए यदि गॉस एलिमिनेशन से करना होता तो यहां हमको रुकना पड़ता, और इतना काम हमने लास्ट सेशन में भी कंप्लीट किया था, यहीं तक हमने सॉल्व किया था। अब देखिए यहां तक गॉस एलिमिनेशन का मेथड आपका कंप्लीट होता है। गॉस एलिमिनेशन होता तो यहां पे हम क्या कहते कि अब इसको वापस हम रिराइट करें इक्वेशन फॉर्म में, मतलब इस मैट्रिक्स को, तो क्या आता x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 3। तो यहां से मिलता z इज इक्वल टू 3, यहां से मिलता y इज इक्वल टू 2, और y और z की वैल्यू को यदि यहां हम रखते तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 में तो x का वैल्यू आता आपके पास 1, तो यहां से x y z इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली अपने को मिलता, जो कि दिए गए सिस्टम का एक सोल्यूशन होता, जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा भी था। बट आज चूंकि हम बात कर रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड की, और जॉर्डन में क्या होता है, डायगोनल के नीचे के साथ साथ आपको डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को भी जीरो बनाने होते हैं, मतलब मैट्रिक्स को एक कंप्लीट डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको यहां लेके आना होता है। ये जो जीरो बन रहा है ना, ये जीरो बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स के एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मैट्रिक्स मेथड से एलिमिनेशन जो है वो करते जा रहे हैं बहुत सिंपल से स्टेप में। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स की बात की जाए तो देखो, अब हम इस एलिमेंट को जीरो बनाए, हमको रो ऑपरेशन यूज करना है, और रो ऑपरेशन के माध्यम से ही जीरो बनाने हैं ताकि दिक्कत ना आए अपने को, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या किया जाए, तो देखिए यदि हम R1 और R2 को ऐड कर दें तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एलिमेंट जरूर जीरो हो जाएगा। तो हम R1 में चेंज करें R1 प्लस R2 का, तो देखिए अपना जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका फॉर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पे R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0 इट विल बी 1, माइनस 1 प्लस 0 इट विल बी 0, 1 प्लस 0 1 हुआ, और 2 प्लस 2 का वैल्यू यहाँ पे 4 हुआ। तो R1 में हमने चेंज किया R1 प्लस R2, देयर इज नो चेंज इन R2 एंड R3, तो इनको हम एज इट इज लिखे। अभी एक एक एलिमेंट का एलिमिनेशन करते चले ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको, और बहुत आसानी से हम ये चीजें सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहां फिर हम डायगोनल की तरफ चले, देखिए क्या सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, तो डायगोनल के ऊपर भी सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, सिर्फ इस एक एलिमेंट 1 को छोड़ के। तो अब इसका एलिमिनेशन करें रो ऑपरेशन के माध्यम से, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये 1 और 1 को यदि हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो अपने को मिल सकता है। जीरो बनाना है अपने को R1 में, तो R1 चेंज इंटू R1 माइनस R3 यदि हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो देखिए यहां पे बाकी एलिमेंट्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना है, चेंज किसको करना है, सिर्फ R1 को। और ऐसा ऑपरेशन आप लगाएं, ध्यान रखें इस चीज का कि जो पहले जीरो बनाए हैं ना, वो आपके जीरो जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो गलती से भी नॉन जीरो ना बने। ऑपरेशन लगाते समय अपने को इन चीजों का विशेषतः ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यदि हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो अपने पुराने जीरो तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि हमें जो चाहिए वो जरूर मिल जाएगा। तो R1 चेंज इनटू R1 माइनस R3, तो देखो 1 माइनस 0 इट विल बी 1, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 1 जो है वो आपका 0 हो जाएगा, एंड 4 माइनस 3 का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने R2 R3 में कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है, तो एज इट इज 0 1 0 2 देन 0 0 1 3। अब देखिए, अब हम देखें तो डायगोनल के ऊपर और नीचे के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो चुके हैं, और इनको जीरो बनाने के लिए हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यहां पे यूज किया है। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा मिला हमको, एक डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म आया, जो कि गॉस जॉर्डन मेथड के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब भी गॉस जॉर्डन मेथड के माध्यम से दी गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने को कहा जाए तो हमें क्या करना होगा, दिए गए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये जो ए मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसको डायगोनल मैट्रिक्स में हम लेकर आए, मतलब डायगोनल को छोड़ बाकी सारे एलिमेंट्स को हम जीरो बना दें। अब यहां से करना क्या है, अब रीराइट करें यदि सिस्टम को, फिर से हम यदि हम इसको रीराइट करें तो देखो x प्लस 0 y प्लस 0z इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x का वैल्यू आया 1, यहां 0x प्लस 1y प्लस 0z इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2, एंड 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 3, इट मीन्स z इज इक्वल टू 3। तो यहां हमने देखा कि x y z का जो वैल्यू आया अपने पास वो रेस्पेक्टिवली 1 2 एंड
3 आया, जो कि सिस्टम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि यदि हम x की प्लेस पे 1, y की प्लेस पे 2 एंड z की प्लेस पे 3 लें और यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा। मतलब x, y, z की ये जो वैल्यूज हैं दिए गए सिस्टम को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये इसका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर भी यहां पे होता है और यही आंसर हमने गॉस एलिमिनेशन के माध्यम से भी निकाला था। एक ही क्वेश्चन को हमने गॉस एलिमिनेशन से भी सीखने का प्रयास किया, गॉस जॉर्डन मेथड के माध्यम से भी सीखने का प्रयास किया। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।